मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। गांधी पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। उत्साह से ज्यादा भावुक हूँ। नागार्जुन ने कहा, गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के। गांधी ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, पर आज भारतीय समाज बुरा देख रहा है, बुरा सुन रहा है, बुरा बोल रहा है। गांधी को मर जाने दो, गांधी को मर जाने दो। बिरला हाउस में 13 जनवरी 1948 को गांधी हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए उपवास कर रहे थे और बाहर खड़े स्वयंसेवक यही नारा लगा रहे थे, गांधी को मर जाने दो। पर गांधी नहीं मरे। 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियां खाने पर भी नहीं मरे, तो क्या आज गांधी की मूर्तियां तोड़ देने से गांधी मर जाएंगे? तो क्या आज सरकारी दफ्तरों की दीवारों से गांधी की तस्वीर हटा देने से गांधी मर जाएंगे? तो क्या आज सार्वजनिक मंचों से गांधी को गाली दे देने से गांधी मर जाएंगे? गांधी के देश में कुछ निर्बुद्धि लोग गांधी को मारने पर तुले हैं, पर गांधी आज फिर नफरतों की ताकतों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। गांधी को मर जाने दो। साथियों, गांधी नहीं मर सकते, क्योंकि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। देह मिट सकती है, विचार तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। गांधी के देश में गांधी को जानने के लिए गांधी को अलग अलग संदर्भों में समझने की जरूरत है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका जा रहे गांधी, 1909 में हिंद स्वराज लिख रहे गांधी, 1915 में भारत की सरजमी पर पुनः कदम रख रहे गांधी, 1916 में पूरे भारत का भ्रमण कर रहे गांधी, 1930 में दांडी मार्च कर रहे, 33 में हरिजन दौरा कर रहे, 42 में वर्धा की धरती से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रख रहे, 47 में आजादी वाले दिन 24 घंटे का उपवास रख दर दर भटक रहे, 1948 में नाथूराम की 3 गोलियां खाकर हे राम बोल रहे, और फिर आज सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर टंगे और चौराहों पर खड़े हमारी नादानियां देख रहे गांधी को अलग अलग संदर्भों में समझने की जरूरत है। आज भारत सहित पूरा विश्व बाजारवाद की दौड़ में शामिल हो चुका है। लालच की परिणति युद्ध की सीमा तक चली गई है। ऐसे में गांधी के देश में गांधी की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक महसूस होती है। साथियों, अगर हम गांधी को जानना चाहते हैं तो हमें उनके कहे को जानना होगा, और उस कहे को हम कितना अमल में ला पाए हमें यह समझना होगा। गांधी ने कहा, सर्वोच्च कोटि की स्वतंत्रता के साथ सर्वोच्च कोटि का अनुशासन और विनय होता है। क्या आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में उस सर्वोच्च कोटि के अनुशासन, विनय अर्थात विनम्रता को जगह दे पाए हैं? गांधी ने कहा, आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। क्या आज भारतीय समाज और राजनीति बदले की भावना से प्रेरित नहीं है? गांधी ने कहा, गरीबों के लिए रोटी ही आध्यात्म है। क्या आज भारत का गरीब और गरीब नहीं हो रहा है? गांधी ने कहा, प्रकृति आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, पर आपके लालच को नहीं। आज तथाकथित विकास के नाम पर क्या हम प्रकृति का विनाश नहीं कर रहे हैं? गांधी हमें अलग अलग संदर्भों में सिखाते हैं। गांधी हमें अलग अलग संदर्भों में सोचने पर मजबूर करते हैं। मुझे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की वो बात बार बार याद आती है। वो कहते हैं, मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। और मजबूती का कैसे? क्योंकि असत्य को अपनाने के लिए, झूठ को अपनाने के लिए, हिंसा को अपनाने के लिए मजबूती की नहीं, मजबूरी की जरूरत पड़ती है। मजबूती की जरूरत तब पड़ती है जब आप सत्य के साथ खड़े रहते हैं, अहिंसा के साथ खड़े रहते हैं, सर्वोदय के उस विचार के साथ खड़े रहते हैं जहां सब बराबर है। साथियों, गांधी ने किसी की हत्या नहीं की। उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों के ऊपर लाठियां भी नहीं बरसाई। वो कभी सत्ता में नहीं रहे। उन्होंने किसी संगठन पर रोक नहीं लगाई, सबको अपनी बात कहने का मौका दिया। 30 जनवरी 1948 को हमने गांधी को एक बार मारा था। आज 2022 में हम गांधी को बार बार मार रहे हैं। मुझे पता है आप लोग सब सोच रहे होंगे कि गांधी के विचारों पर अमल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मैं गांधी के बारे में कुछ भी कहने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज एक बात कहना चाहूंगा। गांधी को अपनाने के लिए खादी पहनने की जरूरत नहीं है। गांधी को अपनाने के लिए हाथ में लाठी लेकर चलने की भी जरूरत नहीं है। गांधी को अपनाने के लिए कुर्ता पहनने की भी जरूरत नहीं है। गांधी को अपनाने के लिए
के मार्ग पर चलने की जरूरत है, अहिंसा के मार्ग पर चलने की जरूरत है, सर्वोदय के उस मार्ग पर चलने की जरूरत है जिसमें गांधी सत्य का आग्रह करते हैं। आप सब युवा हैं, मैं भी युवा हूं। गांधी अपने समय के सबसे बड़े युवा थे, क्योंकि वो भारतीय समाज से सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की अपील करते थे। सत्याग्रह यानी क्या? सच बोलो। मुझे पता है आप सब में से बहुत सारे लोग सच बोलने से घबराएंगे, क्योंकि सच बोलना आपकी आज के समय में परमाणु बम जितना खतरनाक है। सच नहीं बोल सकते तो दूसरा विकल्प गांधी ने बताया कि जो सच बोल रहा है उसका साथ दो। अगर नहीं दे सकते तो तीसरा विकल्प गांधी ने बताया हमें, जहां हो वहीं से सच का समर्थन करो। अगर यह भी नहीं कर सकते तो चौथा विकल्प गांधी ने हमें बताया, कभी भी झूठ का साथ मत दो, अन्याय का साथ मत दो, बुराई का साथ मत दो। क्योंकि यह फर्क नहीं है कि आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सवाल यह है कि आप मनुष्य हैं या नहीं, और मनुष्य होने की सबसे न्यूनतम शर्त है झूठ का साथ नहीं देना, अन्याय का साथ नहीं देना, सत्य का साथ देना, गांधी मार्ग का अनुसरण करना। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Gaurav. And next performer we have Srishti Bhardwaj from Lloyd Law College. Srishti Bhardwaj.